नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं विशाल कुमार शर्मा लेकर आया हूं आज फिर से एक नया टॉपिक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, AK-203 राइफल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राइफल्स के लिए AK सीरीज यानी कलाशनिकोव सबसे फेमस कौन, रशिया। और रशिया से ही हम ये जो है 6.1 लाख बेसिकली, ये मतलब 6.1 लाख जो है हम AK-203 राइफल्स खरीदेंगे। इसके लिए होगा क्या कि मैन्युफैक्चरिंग जो होगी दोस्तों वो इंडिया में होगी, क्योंकि बार बार जब प्रधानमंत्री जी आते हैं कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया से फायदा क्या होगा कि एक तो टेक्नोलॉजी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, उसके बाद जो FDI है और ये है, इससे तहत क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए रिसोर्सेस आते हैं और यहाँ पे भी जॉब्स क्रिएशन होता है। तो इसलिए इसको इंडिया में बनाया जाने वाला है, ठीक है। 6.1 लाख ये इतना राइफल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। और याद रखिएगा इसके लिए इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, कंपनी है इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा ना कि जो इंडियन वर्कर्स की ट्रेनिंग है वो बहुत जल्दी शुरू होगी, उनकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है ना वो 100% इंडिजनाइजेशन आ जाएगा, बेसिकली इंडियनाइज हो जाएगा, पूरी तरह से इंडियंस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने लगेगा अगले 3 सालों में। तो ये जो है बहुत ही जल्दी इसको किया जाने वाला है, स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो AK-203 राइफल्स हैं किसको रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों, जो इंडिया मेड इंसास असॉल्ट राइफल्स थे उनको, और जो ओल्डर AK-47 है, जो पुराने वाले AK-47 थे उनको अब रिप्लेस किया जाएगा। देखिए कभी भी किसी भी अगर आप जाके पूछते हैं कोई भी सोल्जर से कुछ भी, तो क्लाशनिकोव खास करके AK-47 से उनका एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि भावनात्मक रिश्ता है। जैसे एक बैट्समैन को हमेशा जिस बैट से वो खेलता है ना, तो उस बैट से एक भावना जुड़ जाती है उसकी, उसी तरह AK-47 है। तो खैर क्योंकि अब पुराना है तो रिटायरमेंट का एज आ गया है। हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। जो है 5,124 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। हाँ जी, 5,124 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है। उसके बाद इसके लिए अमेठी में जो कोरवा राइफल फैक्ट्री है ना उसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि AK-203 राइफल्स को बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो भी हर्डल्स थे, जो भी वेस्ट के सैंक्शंस थे, उनको पूरी तरह से हटाया गया, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी थी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में काफी कॉम्प्लिकेशंस थे, सबका सैंक्शन था। तो इन सब से पार पाते हुए फाइनली इंडिया और रशिया ने इससे जो हर्डल्स को खत्म किया और जो ये जॉइंट वेंचर था इनका, ये अब अपने रास्ते पे वापस आ गया है। और इसके तहत रशिया ने ऑलरेडी 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स अभी तक डिलीवर कर दिए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। अब देखते हैं कि जो हम लोगों ने IRRPL जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि उसका सेटअप वगैरह कब हुआ। तो दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो है इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL एक्चुअली में ये किसके किसके बीच में सेटअप किया गया था। इसका सेटअप जो हुआ था हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो अब बेसिकली एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इस कंपनी इंडिया की तरफ से 2 कंपनी थी और रशिया की तरफ से 2 कंपनी थी। तो इंडिया में एक तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसको अभी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और क्या था, एक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड था, ठीक है। ये 2 कंपनी इंडिया की तरफ से और 2 कंपनी रशिया की थी। कौन कौन, एक रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक जो है कंसर्न पार्टी कलाशनिकोव, ठीक है। ये जो है ना इसके बारे में जान के रखिए कि 5,124 करोड़ रुपए की डील, ठीक है, दिसंबर 2021 में साइन हुई थी। अब तक जैसे कि हम जानते हैं कि 70,000 ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है और इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार की जा रही है। हम सभी इस बारे में हम सब बात कर चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा इंडिया और रशिया के बीच में, इन दोनों कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ी डिफेंस डील है आज तक के डेट में दोस्तों, सबसे बड़ी। और इसमें एक क्लॉज है कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, यानी
इससे इंडिया को ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी, जिससे आने वाले वर्षों में हम इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित हम बाकी भी वेपन्स का जो है उसी आधार पे हम अपना वेपन्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और ना केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है हमारे यहाँ पे, बल्कि बकायदा उनको ट्रेन किया जा रहा है लोगों को। इससे क्या होगा कि हमारा वेपन इंडस्ट्री में हमें जो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसके मामले में इंडिया ने काफी अच्छी तरक्की की है। और ये जो डील है, ये एक आप मान के चलिए कि इंडिया के लिए इतिहास में ये बहुत बड़ा आने वाले वर्षों में हमें बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, अब देखते हैं कि बेसिकली इंडिया रशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस कैसे रहे हैं। दोस्तों, तो हम इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है अभी तक जो डिफेंस में, ये इवॉल्व कैसे हुआ है। तो इवॉल्व हम देख सकते हैं कि पहले इंडिया जो कि एक बस बायर था, जो भी रशिया वेपन बनाता था ना, तो इंडिया में कोई भी उस लेवल की ना टेक्नोलॉजी थी, ना हमारा किसी भी तरह का कुछ ऐसा आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग थी हमारे यहाँ, तो हम सिर्फ खरीदते थे, बायर सेलर जैसा कुछ रिलेशन था। लेकिन अब ये जो रिलेशन है ना, इंडिया हर चीज में एडवांसमेंट आया है, और इंडिया में इस एडवांसमेंट के कारण अब इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है, ये डिफेंस के मामले में ये लोग साथ में रिसर्च करते हैं। जी हाँ, ज्वाइंट रिसर्च की ये है। उसके बाद प्रोडक्शन होता है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का और सिस्टम का। हाँ जी दोस्तों, इसीलिए हम देख भी सकते हैं कि ये AK-203 राइफल्स के लिए भी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। ठीक है, और भी हम देखते हैं कि हम रशिया से क्या क्या खरीदते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट है कि हम जो रशिया है उसके साथ इंद्र नाम के ये करते हैं, इंडिया और रशिया बेसिकली। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के बीच में जो है, हम लोगों के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, तीनों में आर्मी नेवी एयरफोर्स, और ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग रशिया से क्या क्या वेपन खरीदते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या खरीदते हैं रशिया से, ये देखिए, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है, ब्रह्मोस जो है ना, ये इंडिया और रशिया के दो नदी के नाम पे है। ठीक है, ब्रह यानी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया में है, और ये है मॉस्कवा। ठीक है, ये है मॉस्कवा। तो एक हो गया आपका ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम। उसके बाद देखते हैं, तो अगले दो वेपन का नाम देखते हैं। अगला क्या है आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों हैं। और देखते हैं, और दोनों के नाम देखते हैं। और दोनों क्या है, एक है इल्यूशन और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो है टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और अगला क्या है KA-220-60 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। तो हमने देखा कि 5 जो ज्वाइंट प्रोग्राम है रशिया और इंडिया के बीच में, कौन कौन से, एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग साथ में। कि सबसे पहला हो गया ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस के बाद आ जाता है 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, फिर है सुखोई Su-30 MKI वाला, उसके बाद इल्यूशन और KA-220-60। अब देखते हैं कि हम लोग मिलिट्री हार्डवेयर कौन कौन सा परचेस करते हैं रशिया से। तो अभी बहुत फेमस रहा है हाल फिलहाल। तो अब हम देखते हैं कि मिलिट्री के लिए जो हम लोग वेपन्स परचेस करते हैं उसमें अभी क्या क्या है। सबसे पहले सबसे बहुचर्चित अभी तक का इसमें सबसे बेस्ट वे है, ठीक है, S-400 का जो ये मिसाइल है, जो ये डिफेंस सिस्टम है, सबसे बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है, कामोव के 226-200, इसको जो है इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है T-90S भीष्म। उसके बाद और क्या है, INS विक्रमादित्य, जो कि है आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो ये चारों प्रोग्राम है। ऑल्सो रशिया इंडियन नेवी के लिए भी काफी सबमरीन प्रोग्राम बनाता है, जैसे फॉक्सट्रॉक्स क्लास का जो सबमरीन है, ये जो इंडिया का सबसे पहला सबमरीन था फॉक्सट्रॉक्स क्लास का, वो जो है रशिया से ही आया था। उसके बाद इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के लिए भी इंडिया रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद INS विक्रमादित्य, जो कि सोल एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम है, जो कि इंडिया में ऑपरेट करता है, वो भी हमने रशिया से ही लिया। और जो हमारा 9 आउट ऑफ 14 जो हमारा कन्वेंशनल सबमरीन है, वो भी जो हम इंडिया ऑपरेट करता है, वो भी हमने रशिया से खरीदा है। तो हम देख सकते हैं कि रशिया के ऊपर हम वेपन्स के लिए कितना डिपेंडेंट रहे हैं। और रशिया हमेशा से इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा है वेपन इंडस्ट्रीज के मामले में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जानकारी आज के लिए अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कलाशनिकोव 203 आ रहा है दोस्तों। देश का जो डिफेंस है, जो हमारा आप कह सकते हैं कि डिफेंस प्रोग्राम है, वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो हमारे दुश्मनों को अब चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना केवल क्लाशनिकोव AK-47 जो था, अब जो है वो AK-203 आ रहा है। तो दुश्मनों सावधान हो जाओ
और इंडिया और बलवान हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे जब, तो एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर पसंद आया है तो ही, अगर पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।